प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा की बात है, मदीने की पाक सरजमीन पर एक छोटे से मगर नूर से भरपूर घर में बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद अलील थी। बीमारी ने जिस्म को कमज़ोर कर दिया था, मगर सब्र और रज़ा का ऐसा पहाड़ थी कि कभी लबों पर शिकवा न आया, न ही किसी हाजत का जिक्र किया। हज़रत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो न सिर्फ शौहर थे बल्कि इश्क इलाही का रोशन चरागा भी थे, उस रोज़ बीवी के पास बैठे थे। उनकी कमज़ोरी देखकर दिल भर आया। नरमी से बीवी फातिमा के हाथों को थाम कर बोले, ए फातिमा, मेरी ज़िंदगी की रोशनी, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई ख्वाहिश, कोई शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाई। आज अगर दिल में कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताओ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने धीरे से नज़रें उठाई और बहुत ही धीमी आवाज़ में फरमाया, ए अली शेर खुदा, आज मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। ये सुनना था कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फ़ौरन फरमाया, बस इतनी सी बात, आज तुम्हारे लिए अनार ज़रूर लाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने से लाना पड़े। मगर वह मौसम ऐसा नहीं था, अनार का वक्त नहीं था, बाज़ार खाली थे, मगर मौला अली का वादा एक आशिक का वादा था। वह घर से निकले, दिन ढल रहा था, सूरज के साए लंबे हो रहे थे। हर दुकान, हर बाज़ार छान मारा, मगर अनार ना मिला। आखिरकार एक यहूदी ताजिर के दरवाजे पर जा पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, यहूदी बाहर आया। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अनार चाहिए। यहूदी हैरानी से बोला, इस मौसम में मेरे घर में अनार कहाँ से रहेगा? मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकून से फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ, सच कहता हूँ तुम्हारे घर में अनार है। यहूदी जो अपनी बात पर अड़ा हुआ था, तेज़ी से बोल पड़ा। उसके लहजे में गुस्सा, इनकार और ज़िद साफ झलक रही थी। मैं एक सच्चा यहूदी हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे घर में अनार का एक दाना भी मौजूद नहीं है। आप क्यों ज़िद पर कायम हैं? मगर वह नहीं जानता था कि दिल की सच्चाई ज़ुबान के इनकार से नहीं छुपती। उसका लहजा सख्त ज़रूर था, मगर हकीकत पर पर्दा डालना मुमकिन ना रहा। उसी लम्हे घर के अंदर पर्दे के पीछे खड़ी उसकी बीवी, जो काफ़ी अरसे से इस्लाम की रोशनी को अपने दिल में महसूस कर रही थी, सब बातें खामोशी से सुन रही थी। उसके दिल में ईमान की चिंगारी कब की रोशन हो चुकी थी। बेसाख्ता उसने पर्दे के पीछे से आवाज़ दी, एक निस्वानी मगर पुरज्म और यकीन से लबरेज आवाज़ दी, मेरे शौहर, आप बहस ना करें, जिद ना करें। मैंने सब कुछ सुन लिया है, मेरे दिल ने सच को पहचान लिया है। मैं पहले ही कलमा पढ़ चुकी हूँ, इस्लाम को अपना चुकी हूँ, और आप चाहे जितना भी इनकार करें, हकीकत ये है कि हमारे घर में एक अनार मौजूद है। ये अल्फाज जैसे पूरे माहौल पर सन्नाटा तारी कर गए। क्या कह रही हो तुम? हमारे घर में अनार है, मगर कहाँ? दिल में हलचल मच गई। वो तेज़ी से घर के अंदर दौड़ा, कमरा कमरा, संदूक संदूक छानने लगा, और फिर एक कोने में रखा हुआ एक पुराना सा लकड़ी का संदूक खोला तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया, जिसे वह अभी तक झुठला रहा था। एक चमकता हुआ सुर्ख ताज़ा अनार, जो शायद नज़र से ओझल था, मगर हकीकत में वही मौजूद था। यहूदी की आंखें भर आई, ज़ुबान पर सन्नाटा, दिल पर लजा और रूह पर असर। अब वह जान चुका था, जिस हस्ती ने दरवाजे पर खड़े होकर उसके दिल की गहराइयों में झांक कर कहा था कि तुम्हारे घर में अनार है, वह कोई आम इंसान नहीं थे। वो सच्चाई का पाकर, ईमान का चिराग और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। उसी लम्हे दिल का पर्दा भी हट गया और आंखों से भी वो वापस बाहर आया। अनार मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में दिया और लरजती हुई आवाज़ में बोला, ए अली, आज मैंने पहचान लिया कि तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हो, और तुम्हारी बसीरत, तुम्हारा दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। मैं और मेरी बीवी गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखा और फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत पर कायम रखे। आज का यह अनार सिर्फ फातिमा के लिए नहीं, बल्कि दो दिलों की हिदायत का सबब बन गया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दिल में सुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अनार हाथ में थामे अपने घर की जानिब रवाना हुए। उनके कदमों में नरमी थी, जैसे कोई बड़ी नेमत लेकर अपने महबूब को देने जा रहा हो। फिज़ा में रूहानियत बसी हुई थी, जैसे आसमान पर फरिश्ते उनके कदमों के रास्ते को चूम रहे हो। मगर रास्ते में एक कोना ऐसा आया जहां वह रुक गया। एक बूढ़ा अंधा फ़कीर मिट्टी पर बैठा हुआ था, कमज़ोर जिस्म, टूटे फूटे कपड़े चेहरे पर, गुर्बत और भूख की गहरी लकीरें उसके लब कांप रहे थे। आवाज़ में थकान थी, आंखें बेनूर, मगर ज़ुबान से एक बेबसी भरी सदा निकली, कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे, कोई है जो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। यह आवाज़ सिर्फ ज़मीन पर नहीं गूंजी,
हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की गहराइयों में उतर गई। उन्होंने फ़ौरन कदम रोके सर झुकाया और धीरे धीरे उस फ़कीर के करीब जाकर बड़े अदब से पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, कुछ चाहिए आपको? फ़कीर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और अजीब बात है, आज मेरे दिल को अनार की ख्वाहिश हो रही है। न जाने क्यों बस जी चाह रहा है कि अनार खाऊं। ये सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। उनके हाथ में सिर्फ एक ही अनार था। अब एक तरफ वादा था बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कई दिनों से अलील है और जिन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ख्वाहिश ज़ुबान पर लाई थी, और दूसरी तरफ ये फ़कीर बेबस, भूखा, अंधा और दिल में अनार की ख्वाहिश लिए अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में कशमकश जारी थी। अक्ल कहती थी, अली, तुमने वादा किया है, बीवी तुम्हारी राह देख रही है। मगर दिल की आवाज़ आई, मगर यह शख्स अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, और जो अल्लाह के नाम पर मांगे उसे खाली लौटाना कैसा? और फिर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नज़र उठाकर फ़कीर की तरफ देखा और नरम लहजे में फरमाया, बाबा जी, यह अनार अब आपका है, अल्लाह के नाम पर ले लीजिए। फ़कीर ने कांपते हुए हाथों से वो अनार थामा, जैसे उसने खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो अनार सीने से लगा लिया और बुलंद आवाज़ में आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब, तेरा शुक्र है कि तूने अपने वली के हाथ से मेरी ख्वाहिश पूरी की। तू कितना करीम है और तेरे बंदे कितने बावफा है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप उस फ़कीर को देखते रहे। उस लम्हे वह खाली हाथ ज़रूर थे, मगर दिल इतना भर चुका था कि गोया पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खाली हाथ मगर सर बुलंद करके वापस लौटे। दिल में थोड़ा मलाल भी था कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही दस्तक देने को हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और सामने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी थी। नूर से भरा हुआ चेहरा, आंखों में शफकत, लबों पर मुस्कुराहट। वो ना बीमार लग रही थी, बल्कि ऐसे जैसे किसी खुशखबरी की मुंतज़िर हो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, या अली, आपने कहा था एक अनार लाएंगे, मगर आप तो 10 अनार भेज दिए। यह सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पल भर को साकित रह गए। आहिस्ता से पूछा, ए फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप क्या कह रही हैं? 10 अनार? मैं तो खाली हाथ आया हूँ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से फरमाया, जी हाँ, थोड़ी देर पहले एक नूरानी सूरत वाला फरिश्ता आया था। उसने कहा, ए फातिमा, यह अनार तुम्हारे रब की तरफ से है। और फिर वो 10 अनार मेरे हाथ में थमा कर चला गया। ये सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़े। दिल की गहराइयों से शुक्र का दरिया बह निकला। उन्होंने सर झुका लिया और कांपती हुई आवाज़ में बीवी को सारा वाकया सुनाना शुरू किया। यहूदी के ईमान लाने से लेकर फ़कीर को अनार देने तक, हर लम्हा, हर एहसास, वो सब कुछ जो उनके दिल पर गुजरा था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से सुनती रही। उनके चेहरे पर तस्कीन की रोशनी फैलती जा रही थी, जैसे उनके दिल ने भी वही नूर महसूस किया हो जो रब ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में रखा था। जब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते बोलते चुप हो गए, बीवी ने बस एक जुमला कहा, ए अली, आपने वही किया जो रब के बंदे को करना चाहिए। आपने दुनिया की चाहत को कुर्बान करके रब की रज़ा को चुना। यही वो इलाज है जो आसमान से अनार उतार लाता है। वो अनार जिन्हें मिट्टी की दुकानों से खरीदना नामुमकिन था, वो अनार जिन पर ना किसी सौदागर का हक था, ना किसी बाजार कीमत। ये वो अनार थे जो सिर्फ एक ही हाथ की पहुंच में थे, वो हाथ जो अल्लाह की राह में देकर खाली होते हुए भी भर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दिन का जिक्र है कि कुछ अरब औरतें बैठी बातें कर रही थी। बातों का विषय था हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कुछ खातूनें उनकी सखावत के किस्से सुना रही थीं कि कैसे वह खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला देती है, कैसे वह अपनी चादर तक राह खुदा में बख्श देती है। मगर उन औरतों में एक मुनाफिका भी बैठी थी जिसके दिल में शक और हसद का जहर भरा हुआ था। वो तंजिया अंदाज में बोली, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। अगर वाकई वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, अगर वाकई उनके पास दुनिया और आखिरत की दौलत है, तो वह हर वक्त इतनी सादा क्यों रहती है? उनके पास ना रेशमी लिबास है, ना सोने के जेवरात, ना बुलंद महल, बल्कि उनके घर की हालत तो ऐसी है जैसे किसी मुफलिस का कच्चा का मकान है। औरतों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर उसने फैसला कर लिया कि वह खुद जाकर देखेगी कि बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हकीकतन कुछ है भी या नहीं। चुनांचे वो मुनाफिक औरत अगले दिन हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुंची। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला।
तो उस औरत ने एक मसनूई मुस्कान के साथ सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत शफकत से फरमाया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बहन, यह दरवाज़ा सबके लिए खुला है। वो औरत जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के आंगन में दाखिल हुई तो उसकी निगाह पहली बार उस मुकाम पर पड़ी जहाँ वही का साया रहता था, जहाँ रोज़ाना पाकीज़गी इबादत और ज़िक्र इलाही की खुशबू महकती थी। वो औरत हैरान थी। इतना सादा सा घर, न कोई जरो जेवर, न कीमती सामान, न कोई बुलंद पर्दे, न रेशमी का कपड़ा, सिर्फ एक चटाई, एक मुश्का जिसमें पानी रखा गया था, और एक मुसल्ला जिस पर शायद ज़मीन ने भी फ़क्र किया होगा कि इस पर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदागाह है। वो औरत कुछ लम्हों तक खामोश रही। शायद उसे तवक्को थी कि एक बुलंद मकान, चमचमाती दीवारें, कोई खादिमा और शानदार इस्तकबाल होगा, मगर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आजी ने उसे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। फिर उसने एक मसनूई संजीदगी के साथ कहा, ए फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, लोग आपकी सखावत की तारीफ करते नहीं थकते। हर ज़बान पर आपकी बुजुर्गी, आपकी करामत, आपकी इबादत और आपके दरवाजे से लौटने वालों की किस्मत बदल जाने की बातें होती हैं, लेकिन मैं यह सब देखने, परखने और आजमाने आई हूँ, क्या वाकई आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे करामत या दौलत कहा जा सके? बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सर उठाकर निहायत सुकून से उसकी आंखों में देखा। एक ऐसी नज़र जिसमें न गुरूर था, न नाराज़गी, बल्कि सिर्फ करम और नूर हिदायत था। ए औरत, आपने नरम आवाज़ में फरमाया, दौलत सिर्फ वो नहीं जो दुनिया वालों को आंखों से नज़र आती है। असली दौलत तो वह है जो दिल को सुकून दे, रूह को राहत दे और इंसान को उसके रब के करीब कर दे। हमारी दौलत वो ईमान है जो हमें अल्लाह ने अता फरमाया, वो सजदे हैं जो हमारे पेशानियों का जेवर हैं, वो आंखें हैं जो कुरान पर गिरते हुए आंसू बहाती हैं, वो दिल है जो जिक्र खुदा से लबरेज है। बताओ, क्या ये दौलत कम है? औरत हंसी, मगर वो हंसी मजाक उड़ाने वाली थी। उसमें घमंड था और दिल के शक की जड़ थी। वो बोली, मैं आपकी बातों से मुतासिर नहीं हुई। अगर वाकई आपके पास कोई करामत है, कोई ख़जाना है तो मुझे दिखाइए। अगर आप मुझे अपनी दौलत या कोई करामत दिखा दें तो मैं मान लूँगी कि आप सच कहती हैं और वाकई आपका ताल्लुक आसमानी सिलसिले से है। ये सुनते ही बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। एक ऐसी नज़र जिसमें अपने रब के फ़ैसलों पर मुकम्मल तवक्कुल, उसकी कुदरत पर यकीन और हिदायत की तमन्ना छुपी हुई थी। फिर आपने अपनी निगाहें झुकाई और बहुत ही नरम लहजे में फरमाया, वो हुजरा देख रही हो, उस कमरे में एक मुसल्ला पड़ा है जहां मैं अपने रब के हुजूर सजदा रेज होती हूँ। जाओ उसे हटा कर देखो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हें तुम्हारी तलाश ज़रूर मिल जाएगी। औरत हैरत से उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो उस हुजरे में पहुंची। छोटा सा कमरा, मगर रूहानी अजमत से लबरेज। वहाँ वो मुसल्ला रखा था, सादा पुराना, मगर हर धागे में इबादत की खुशबू और हर तह में सब्र का राज छुपा हुआ। औरत ने हाथ बढ़ाया और धीरे से मुसल्ला हटाया, और जैसे ही वह मुसल्ला हटा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखती है नीचे? ज़मीन जैसे खजाने उगलने लगी हो। बेशुमार हीरे, अनमोल जवाहरात, चमकता हुआ सोना, सफ़ेद और सब्ज मोती। और वह खजाना ऐसा था कि जिसका ना कोई किनारा था, ना कोई गिनती। वह हैरान खड़ी थी। उसकी सांसें रुक रही थी, हाथ कांपने लगे थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो एक एक हीरा उठाती, देखती और फिर रख देती, मगर जैसे ही वह एक हीरा हटाती उसकी जगह दूसरा जाहिर हो जाता। जितना निकालती खजाना वैसा का वैसा रहता, बेशुमार, बेहिसाब और बेमिसाल। वो औरत अपनी आंखों पर यकीन न कर सकी। उसकी आवाज़ गले में अटक गई, जैसे किसी ने उसके दिल की जिद तोड़ दी हो और उसकी रूह को झंझोड़ कर जगा दिया हो। कांपते कदमों से वह वापस बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने आई। वो बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, और वह मुस्कान ऐसी थी जो दिलों को तस्कीन देती है और शक को यकीन में बदल देती है। औरत रो पड़ी। उसके आंसू उसकी पलकों से फिसलते हुए ज़मीन पर गिर रहे थे, जैसे उसके दिल की नदामत का गवाह बन रहे हो। वह बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में गिर गई और सिसकियों के साथ कहने लगी, ए बिन्ते रसूल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घमंड में आ गई थी। मैंने शक किया, तमस्खुर किया, मगर आज मैं मानती हूँ आपके वालिद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में से हैं। मुझे भी अपने रब की तरफ लौटा दीजिए। मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। मैं भी आपके दरे हक से नसीब पाना चाहती हूँ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत मोहब्बत से उसके आंसू पहुँचे उसे उठाया और फरमाया, ए औरत, अल्लाह के यहाँ सब कुछ है। उसने तुम्हारे दिल को हिदायत दी और तुम्हारा घमंड तोड़कर तुम्हें अपने करीब कर लिया। सच्चे दिल से तौबा करो और ईमान की रोशनी में कदम रखो।
फिर उस औरत ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।